का 35,000। जब मैं वहाँ गया, उनका नुमाइंदा आया, चेक करके गया, बोला यहाँ कोई ऐसा मसला नहीं है, हमारे बंदे से मिस्टेक हो गई है। लेकिन अगेन फिर वापसी उन्होंने वही 35,000 का बिल भेज दिया। बिजली का बिल है, बिजली आती कब है यहाँ पर? सबसे बड़ी बात ये कि बिजली 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 सब रोना रोते हैं बिजली का, लेकिन यहाँ सिर्फ बिल आते हैं, बिजली नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं गार्डन वेस्ट उस्मानाबाद में और आपको बताती चलूं कि कराची में गर्मी बहुत शदीद है और शदीद गर्मी के साथ शदीद लोड शेडिंग भी है। ये वो एरिया है जहां के इलेक्ट्रिक इतनी लोड शेडिंग कर रहा है कि यहाँ के लोग परेशान हो चुके हैं। और अभी जब हम इस टाइम यहाँ मौजूद हैं और अब मैं यहाँ पर आई हूँ, इस टाइम भी यहाँ पर लाइट नहीं है। जब इतनी लाइट जाएगी इतनी गर्मी में तो इनकी क्या सूरत हाल होगी, किस तरह से काम होगा। यहाँ पे लोगों का कारोबार भी है, वो किस तरह से चलेंगे। बीमार लोग भी होते हैं घर में, वो किस तरह से सेहतियाब होंगे। जो हार्ट पेशेंट हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, उनकी क्या सूरत हाल होगी इतनी गर्मी में। बंद फ्लैट, छोटे छोटे घर लोगों के, जहाँ गैस भी आपको पता है कि नहीं आ रही। कराची में इन इलाकों में गैस भी नहीं आ रही, वहाँ लकड़ियाँ जल रही हैं। उन्हीं छोटे छोटे घरों में, छोटे छोटे कमरों में लोग लकड़ियाँ भी जला रहे हैं। तो सोचे कि वो कितनी ज़्यादा तकलीफ़ उनको होगी और वो कितनी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। यानी कि ये ज़िंदगी जो है उनके लिए एक शदीद अजियत का नाम है ये ज़िंदगी। यहाँ कुछ लोग खड़े हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा, लोड शेडिंग का कह रहे हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है। यार लोड शेडिंग का इतना बुरा हाल है, 4-4, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे लाइटें जा रही हैं। उसके बाद जब बिल आते हैं, बिल 22,000, 23,000, 24,000 रुपये का बिल है। अब ये जिस इलाके के अंदर आप मौजूद हैं, उस्मानाबाद गार्डन वेस्ट का इलाका है। यहाँ लोग तकरीबन जो लोग हैं दिहाड़ीदार तबके से उनका ताल्लुक है, रोज़ कमाना, रोज़ खाने वाले लोग हैं। अब रोज़ाना की उनकी दिहाड़ी 700, 800, 1000 रुपये, मतलब महीना वो कमाई 24-25,000 रुपये, उसमें से वो बिल भी भरें। एक मिसाल है, लोग बिल भी भरें, उसके बावजूद भी के इलेक्ट्रिक यहाँ पे लाइट नहीं दे रही। के इलेक्ट्रिक से बात करने जाओ, वही पुराने लॉलीपॉप दिए जाते हैं कि भाई यहाँ पे आपकी बिलिंग कंप्लीट नहीं है, ये कंप्लीट नहीं है, चोरी है, कुंडे लगे हुए हैं, ऐसा है वैसा है। भाई बात ये एक सिस्टम है ना, के इलेक्ट्रिक एक इदारा है। मतलब बिलिंग कंप्लीट नहीं है, चोरी है, तो वो चोरी कौन पकड़ेगा? आप पकड़ोगे, मैं पकड़ूंगी? मैं यही आपसे अर्ज करता हूँ ना कि ये के इलेक्ट्रिक एक पूरा सिस्टम है। के इलेक्ट्रिक को चाहिए कि भाई जो बिल नहीं भर रहा है या जो लोड शेडिंग है या जो चोरी कर रहा है, XYZ कोई मामला है, वो आए, उसका मीटर निकाले, ले जाए, उनकी लाइन डिस्कनेक्ट कर दें। अब एक शख्स के चक्कर में पूरी बिल्डिंग को, पूरे इलाके को डिस्टर्ब करना, ये कहाँ का इंसाफ है? ये तो कहीं भी नहीं है। फ्यूल कंजप्शन हो, अब परसों की बात है, के इलेक्ट्रिक ने 10 रुपये बढ़ाए जो 3 मरहले में हमसे लिए जाएंगे 3 माह के अंदर। पहले महीने में हमसे 2 रुपये 65 पैसे लिए जाएंगे, तीसरे महीने में 3 रुपये कुछ पैसे लिए जाएंगे, चौथे महीने में फिर 2 रुपये लिए जाएंगे। अब कहने का मकसद ये के इलेक्ट्रिक पैसे भी बढ़ा रही है, सारी चीज़ें बढ़ा रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। हालांकि इदारे बने हुए, नेपरा है, वजीर तवानाई है, दूसरे इदारे, मगर कौन पूछेगा? कोई पूछने को तैयार नहीं है। इस इलाके में पानी का मसला है, इस इलाके में गैस का मसला है, इस इलाके में सेवरेज का मसला। मतलब आपने क्या है, मोंजे दड़ों में लाके हमें बिठा दिया, उस्मानाबाद को मोंजे दड़ों बना दिया है। किसको जाके बोले? कोई इंटीरियर साइड इतना सुनते थे कि वहाँ इतनी लाइट जाती है, अब तो यहाँ पे भी यही सूरत है। बात ये है कि इंटीरियर में भी इतने मसाइल, इतने मामला नहीं होंगे जितने मसाइल इस इलाके में। आप यहाँ की गलियों में जाके हाल देखें, लोग जनाजे गटर के पानी में से लेके जा रहे हैं, पीने का साफ पानी यहाँ पे मौजूद नहीं है। लोगों को खंडर में लाके बिल्कुल छोड़ दिया है। सिर्फ जब वोट चाहिए होते हैं, इलेक्शन कैंपेन्स होती है, मामलात होते हैं, तो सब रोडों पे दिखते हैं, सारे मामला, सारी चीज़ें हो रही होती हैं। जहाँ इलेक्शन खत्म, सब ऐसे गायब होते हैं जैसे एक जिन की तरह। किसको जाके बोले, कौन सुनेगा? कुछ समझ से बाहर है। एहतिजाज कर लिया, सारी चीज़ें कर ली, एप्लीकेशन दे दी मुतालिका इदारों को, मगर कोई पुरसाने हाल नहीं है। सिला बिलिंग यहाँ की कितनी है? यहाँ की बिलिंग जो है इस वक्त जो है 65% है। के इलेक्ट्रिक का जो रूल है 60% के ऊपर जो इस एरिया की बिलिंग जो है 60% होती है, वहाँ पे लोड शेडिंग नहीं की जाती। यहाँ की बिलिंग 65% है। पहले यहाँ पे ज़्यादा बिलिंग थी, 85% तक बिलिंग थी। अब जाहिर सी बात है, जब लोड शेडिंग हो रही है, लोग बिल क्यों भरेंगे? जब 4-4, 5-5, 6-6 घंटे आप लोड शेडिंग कर रहे हो, पूरे दिन के अंदर 14 घंटे के अंदर 10-12 घंटे की लोड शेडिंग है, 2 घंटे लाइट। अब अभी भी लाइट नहीं है इस पूरे इलाके के अंदर, तो लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे फिर? नहीं, आधी रात को भी लाइट चली जाती है। आधी रात को सुबह 9 बजे लाइट जाती है, वो लाइट आती है 12 बजे। फिर दोपहर 2 बजे लाइट जाती है, जो लाइट आती है शाम 6 बजे। फिर लाइट जाती है रात 8 बजे, जो लाइट आती है 11 बजे। फिर लाइट जाती है रात 3 बजे, जो आती है सुबह 5 बजे। तो कहाँ जाएँ?
किसको जाके बोले, कौन सुनेगा? कोई सुनने को तैयार नहीं है। जितनी सियासी जमातें, जितने लोग हैं, हर बंदा सिर्फ अपनी जेब, अपने मामला गर्म करने में लगा हुआ है कि किसी भी तरीके से हमारे मामला, हमारी चीज़ें सीधी हो जाए। किसी को इस इलाके की, यहाँ के लोगों की फिक्र नहीं हो। पूरे शहर का बुरा हाल कर दिया है। शहर में बहुत चंद एक मकामात बचे हैं जहाँ पे लोड शेडिंग नहीं है, बाकी तो पूरे शहर में लोड शेडिंग का बुरा हाल है। कोई सुनने को तैयार नहीं है। सिर्फ लोग बस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एहतिजाज करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, मगर कोई हल नहीं निकल रहा। मुस्तकिल जो हल है वो यही है कि कोई वजीर तवानाई से या नेपरा इसके ऊपर एक्शन ले कि इलेक्ट्रिकल लाइसेंस मनसूख करे। अमेरिका, लंदन, यूके, कनाडा, जितने बड़े बड़े ममालिक हैं, वहाँ एक नहीं 4-4, 6-6 कंपनीज होती हैं। लोगों के पास ऑफर्स होती हैं कि भाई इससे आपको बिजली नहीं है, आप दूसरे से ले लो, तीसरे से ले लो। हमारे ऊपर एक ही के इलेक्ट्रिक को मुसल्लत किया हुआ है। बाकी आप मुझसे बेहतर समझते हैं, लोग बेहतर समझते हैं कि सारे सियासी मामला देंगे, लोगों को सिर्फ तंग करना है बस, किसी भी तरीके से लोगों को उलझा के रखना है ताकि वो अपने मामला से निकल ही नहीं सके कि वो आगे दूसरी चीज़ों को देखें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाह रही हूँ बिजली इतना नहीं जा रही है, बहुत हम आदमी परेशान हो गए। इतना अस्पताल भर गया, सब कुछ भर गया। यहाँ आपका अपना घर है या रेंट का है? किराया का है। कितना किराया है? 12,000 किराया है। 12,000 किराया और लाइट है ही नहीं? नहीं, लाइट नहीं है। सुबह जाती है 8 बजे, फिर शाम में 12 बजे 1 बजे आती है, फिर उसके बाद फिर चली जाती है। आदमी की नींद जीना हराम कर दिया। क्या करूँ, हुकूमत तो कुछ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करा जाए जल्द से जल्द। अल्लाह उसके ऊपर रहम करे। और बात ये है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कहाँ जाए आवाम? आवाम बहुत परेशान है, बच्चे परेशान है, कहाँ जाऊँ मैं? ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। थोड़ा सा आगे आइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे? लाइट इतनी गर्मी में लाइट नहीं है भाई, बहुत परेशान किया हुआ लोगों को। आवाम को बिल बढ़ाते चले जा रहे हैं, ना गैस दे रहे हैं, ना पानी, ना बिजली। हर तरीके से आवाम को मजबूर कर रहे हैं। वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और सियासी लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, फिर पता चलेगा लोगों को। लाड़काना सिंह से भी बदतर हालात कर दिया हमारे तो यहाँ पे लोगों ने। हालांकि कहने को तो हब सिटी कहलाता है, कराची जो शहर है हब इकोनॉमी कहलाता है, लेकिन सबको बेकार कर दिया उन्होंने। मोहनजोदड़ो से भी बदतर कर दिया हमारे को तो। यहाँ का पढ़ा लिखा लड़का है, कहाँ जाएगा? ना नौकरी मिलती है यहाँ पे मेरिट के ऊपर, ना कोई किसी को कुछ मिलता है। यहाँ का लोकल जो लोग हैं सब आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं जॉब के हवाले से। और जो यहाँ पे बाहर से लोग आके बसा दे जाते हैं, कब्जा करा दे जाता है। अब आप एल ब्लॉक देंगे, कुरंगी देख रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया देख रहे हैं, सब चोरी की कनेक्शन लेके बैठे हुए, पानी बिजली गैस सब चोरी कर रहे हैं। सारे हुकाम उनसे मिले हुए, पॉलिटिशियन सपोर्ट है उन लोगों को, वहाँ कोई कुछ नहीं करता। यहाँ पे लोग बिजली चोरी कर रहे हैं, बिल भी भर रहे हैं, उनको परेशान किया लोगों को। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि इस इलाके को पानी भी नहीं दिया जाता है, यहाँ लाइट की भी लोड शेडिंग है, गैस की भी लोड शेडिंग है यहाँ पे? रात 9 बजे गैस चली जाती है, फिर सुबह 7 बजे गैस देते हैं ये लोग। रात को 9 बजे चली जाती है, 9 बजे के बाद आप कुछ भी नहीं बना सकते हैं। 9 बजे के बाद बिल्कुल ही सन्नाटा हो जाता है, गैस की लोड शेडिंग हो जाती है जी। ना 10 दिन हो गए बच्चे ना सुई गैस बेटा, और सारे बच्चे बाहर पड़े थे गली के अंदर है ना, बदबू के मारे। ना हमारी लैंड सही हो रही, ना हमारे गटर सही हो रहे। हमें कैसी मुसीबत में ठोकर रखे हैं हम तो। ये हमारे लाइट भी यहाँ पे बहुत ज्यादा लाइट है ही नहीं। एक सारे दिन में किसी 24 घंटे का होता है ना, 6 घंटे बत्ती लगा लो सब। गैस भी नहीं है? गैस भी नहीं है, ना बत्ती, ना गैस, ना पानी। पानी जाकर देख ले, आज पानी नहीं है, 3 दिन हो गए मेरे। फिर क्या पानी पैसों का लेके आते हैं? नहीं, पैसे का लेके आवा क्या? किसी का किसी का से मांग ला, कभी किसी का से मांग ला, कभी पानी पैसे का भी ले ले भाई। इसमें क्या ये काम हो रहा हमारे साथ, तो पूरा इलाके के साथ यही हो रहा है। एक आदमी नहीं, सारा तंग हो रहा। सारी रात आदमी औरतें बाहर बैठी है, बत्ती नहीं होती गर्मी से ऐसा तबाही हो रही है। ये मुसीबत है मेरा बच्चा, और कोई मुसीबत नहीं है। ऐसी मुसीबत में घेर के गटर लेन है, सड़ी पड़ी, इतने बड़े कीड़े चल रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा। बुरा हाल हो रहा, कोई नहीं सुन रहा। ऐसा भी नहीं देख जाए बत्ती आवे, देख जाएंगे, ले जाएंगे, कहा भाई ठीक है, और फिर कोई नहीं आएंगे, देख जाएंगे, ले लेंगे, फिर कोई नहीं आवे। ये हाल हो रहा। मतलब बहुत मुश्किल है, नींद भी सुकून की नहीं है, खा भी कुछ नहीं सकते, गैस भी नहीं है। सारे दिन बच्चे काम करें, रात को रोड पर बैठे रहो, मतलब रोटी नहीं खाए, पानी नहीं पिए। ऐसी मुसीबत में जाने क्यों, क्या बात है? बिल वैसे के वैसे 30,000। जिंदगी में पहली बार आपने ऐसा वक्त देखा है कि इतना मुश्किल वक्त आया है? हाँ, ये मुश्किल। मैं 8 साल की कराची में आके बढ़ी थी, अब मेरी उम्र देख क्या हो रही है ना। लेकिन यह टाइम नहीं देखा, यह टाइम बच्चा नहीं देखा। अल्लाह मेरी तौबा गुनाह।
या अल्लाह तौबा बखत दे या गुनाह वाली, क्या गुनाह करें बस। ये सख्त सूरत हाल है, हम आज यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे? यही है, गैस बत्ती नहीं है, बिल इतने या तो खा ले या बिल भर दे, तब बताए। लाइट कितने घंटों की जाती है? 2.5 घंटे। 2.5 घंटे कितनी टाइम जाता है? 4 दफा 4 दफ़ा जो है वो 2.5 घंटे लाइट जाती है आप लोगों की। और बेटा 3 घंटे जाती है। हाँ। 3 घंटे 12 घंटे जाती है। देख थोड़ी करके 3 घंटे जाती है, बगैर 3 घंटे कभी भी आओगे। अब आएगी, देख 2 घंटे रहेगी, फिर चली जाएगी। तो बहुत ही जाती है, जो सोने भी नहीं पाते बच्चा, काम पे से आदमी आए तो वो भी बाहर। सारे गर्मी में बैठे रहते हैं, हवा झलते रहते हैं। हाँ। क्या करें बच्चों का? ये क्या करें, चलो बत्ती ले रहे हैं तो बिल भी उतना ही भेजना, फायदा क्या है। हाँ ठीक है, इस तरफ आ जाएं आप, इस तरफ आ जाएं, इस तरफ आ जाएं। 3 महीने हो गए, 19 नंबर गली में गटर भरे हुए हैं, बाथरूम गुसल खाना सब ऐसा हो रहा है। अब तुम देखो बकरा ईद आ रही है, किसी के कुर्बानी है, किसी के कहाँ करें। खुदा का वास्ता हमारे मोहल्ले को सुकून दो, फायदा क्या। हाँ, थोड़ा सा प्लेन के साइड है। हाँ अच्छा, अब मुझे इसी इलाके में किस तरफ रहते हैं? मेरा 19 नंबर गली गुलाम हैदर क्लिनिक। सीवरेज का पानी भी बाहर आया? एवरेज का पानी, गुसल खाना, बाथरूम, अंगनाई, कहाँ जाए। सब घरों में पानी है गंदा। हमारे घर में, जिनके घर ऊंचे उनके घरों में नहीं, जिनके पुराने घर बने हुए, नीचे के घर बने हुए, उन लोगों के घरों में। हमारे घरों और में। ये कितने टाइम से? 3 महीने हो गए, रमजान के आखिरी से भरा था। अब तुम देख लो बेटा। आपके चेयरमैन काउंसलर कौन है, किस पार्टी से, कुछ नहीं पता? आते नहीं है? जानती, मुझे नहीं पता कौन चेयरमैन है, कौन है। ये लावारिस मोहल्ला है, बस ये समझ ले। 3 महीने हो गए। ठीक है जी, ये तमाम तर सूरत हाल है जिस पे आज हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम मौजूद हैं और यहाँ के जो मसाइल हैं हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा आप आगे आइएगा ताकि मेरा फ्रेम सही बने। मुझे ये बताइएगा कि लाइट की लोड शेडिंग जो है वो इतनी ज़्यादा है यहाँ पे। छोटे मासूम बच्चे हैं, ये तो रातों को सोते ही नहीं होंगे। जाहिर सी बात है, इनको हवा झलेंगे सोएंगे, वरना जलते रहो हवा। ना तो लाइटें, ना रात में ना दिन में लाइटें, बैठे रहो। तो जाए बिल भी तो नहीं आ रहे, बिल तो वही के वही। बिल कितने आ रहे हैं? 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार बिल आ रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो इतना अफोर्ड कर सकते हैं कि लाइट भी नहीं और फिर बिल भी भर रहे हैं। सारे गरीब हैं, गरीब लोग रहते हैं, कोई अमीर थोड़ी रहते हैं यहाँ पे जैसे करेंगे। ये इलेक्ट्रिक के ऑफिस आप लोग कभी गए हैं, कंप्लेन की? देखा नहीं है कभी भी। जाते मिस्त्री भर रही है, भरो भूखा हमारा भरो, बिल भरो। हाँ भरो, कुछ भी हो जाए बिल भरना है। डेढ़िया करे, 2 बल्ब पे 2 पंखे, फिर 10-10 हज़ार कैसे भरेंगे, जबकि 4 मीटर है। अब लगा लो कितने पैसे लग गए, बमों को अलग किया हुआ है। फिर भी घर में कितने अफराद हैं? मेरे 7 बेटे 2 बेटियाँ। कमाने वाले कितने हैं? सब अलग अलग है, अपना कमाता अलग अलग मेरा अकेला है, मेरा अकेले का एक बेटा, साथ में 10,000 12,000, फिर गैस का लेता, पानी का बिल लेता। ये देखे मुश्किल हो जाती है। तो क्या भूखे ही मरते हैं ना। चटनी रोटी खाते हैं, चटनी रोटी खाएंगे कब तक। चटनी भी तो अब आगे ईद आ रही है, धनिया पुदीना और महंगा हो जाएगा। गरीब चटनी भी नहीं खा सकता। नहीं खा सकता। अब आप ही अंदाजा लगा लो, हमें क्या बोलने की जरूरत है। अल्लाह आसानी पैदा करे कराची वालों के लिए, अल्लाह आसानी पैदा करे। हमारी पूरी कोशिश है इनके मसाइल स्क्रीन पे दिखाएं। और अभी पे जाके कहो ना, ऑफिस वालों को जाके भगा देते, तनख्वाह पूरी ले। आपकी पूरी आवाज आगे जाएगी, आज हम आए इसीलिए। मिस्त्री पे जाते हैं, कहते भर नहीं है, किस्तें कर। अब तो किस्तें भी बंद कर दी। बोलो। ठीक है जी, ये इनका मसला है कि पहले किस्तें हो जाती थी तो इनके लिए मसाइल इनके थोड़े कम हो जाते थे। हैवी जो बिल होते थे वो थोड़ा किस्तें अगर हो जाएं तो वो थोड़ा इन लोगों को सही पड़ते थे। अब शो पे आ गए जी, ब्रेक का टाइम लेते हैं, ब्रेक मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ
यहाँ की जो इलाका मकीन है वो भी हमारे साथ मौजूद है। आपने जैसा देखा होगा पहले सेगमेंट में ख़वातीन भी अपने घरों से यहाँ पे आ गई थी और वो भी यही बता रही थी कि लोड शेडिंग की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उनको मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ लोड शेडिंग एक लाइट की नहीं है, इनके घरों में गैस भी नहीं है। इनके जो सीवरेज का निज़ाम है वो भी इतना ज़्यादा ख़राब है कि जिन लोगों के घर नीचे हैं उन लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि उनके घरों में, उनके किचन में, उनके वॉशरूम में, उनके सहन में, उनके कमरों में गटर का पानी भरा हुआ है। इतनी शदीद किस्म की मुश्किल इनको पेश आ रही है और आज हम जो है कराची की आवाज़, इनकी आवाज़ बन रहे हैं। भाई क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। ये 1 महीने का बिल दिया इन लोगों ने 7,500 रुपये का, पिछले महीने का 6,500 रुपये का एक चूल्हा है। सिर्फ आके सर्वे करें, चेक करें, उसके बाद बताएं कि ये 1 महीने का बिल कैसा है। और ये हर महीने लगातार इतना ज़्यादा आ रहा है? हाँ, हर महीने से आ रहा है, बाकायदा मंथ भी लिखे हुए हैं, हर महीने से आ रहा है। तो आप गए नहीं, आपने उनसे बात नहीं की? टाइम ही नहीं देते, सुनने वाला भी कोई भी नहीं, ना ही टाइम देते, ना कोई सुनता है, ना कोई आगे लेता है, कोई कहानी नहीं है। हाँ, बोला भरना पड़ेगा। मतलब किसी भी हाल में आप ये कुछ भी है आपने बिल भरना है, बिल पे करो, आप किसी हाल में भी हो, चाहे आपके घर चूल्हा चले या नहीं चले, आप करो। घर गैस आए ना आए, आप दो, आपके घर गैस आए या नहीं आए, आपको ये पैसे अदा करने हैं, हर महीने में आपने पे करना है। ठीक है जी, ये तमाम तर सूरत हाल है। क्या कहना चाहेंगे? हम तो खुद इतना परेशान है, क्या बोले, ना नींद आती है, ना पानी आता है, ना सीवरेज के अंदर पानी है, सब परेशान में, इतना परेशान के अंदर आप यकीन करो, आकर देख लो हमारी गली में। पहले भी आप शो में आई थी, जब भी पानी था और अब भी पानी है। सीवरेज का पूरी गली में भरा हुआ है? हाँ। और जिनके नीचे के घर हैं उनके गटरों में पानी गया? क्या करें, आप सर्वे दिख रहे हो। मैं सारा रिकॉर्ड करूंगी, आप बेफिक्र रहें, मेरे कैमरामैन सारा रिकॉर्ड करें। जब भी मैंने ये अल्फाज बोला था, पूछ लो भाई से। तो वो उस टाइम से अभी तक कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ। बल्दियाती इंतखाबात के बाद, दूसरे इंतखाबात के बाद कोई यहाँ पे कोई किसी किस्म का भी काम नहीं हुआ? तरक्याती कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ। और परेशान हो गए हम लोग तो, पानी के वजह से भी, बिजली की वजह से भी, गैस के वजह से भी। अब क्या करें बोलो। ठीक है जी, ये तमाम तर सूरत हाल है जिस पे आज यहाँ बात हो रही है। आप इधर आ जाए, मैं आपसे बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप पीछे से बात कर रहे हैं, सामने क्यों नहीं कर रहे बात? डर लगता है मेरे को। किससे डर लगता है? अपने आप से। अपने आप से ना डरें, आप बोलें, ये आपका हक है। आप अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कोई दूसरा उठाएगा, जब तक आप नहीं बोलेंगे। हम अपने मुल्क के अंदर ही पराए लोग लगते हैं, तो हम क्या बोलें। हमसे बर्ताव ऐसा होता है कि जैसे गैरों वाला बर्ताव होता है ना, वो बर्ताव होता है। किसी काम के लिए भी जाएं तो बोला जाता है ये तो आपको करना पड़ेगा, ये भरना पड़ेगा, आप भरें, इसके बाद फिर आना, फिर काम करेंगे। तो मकसद भरते ही रहेंगे तो फिर काम कब होगा? मतलब ये जो अभी आ गया है ये तो आपने भरना है, लाजमी भरना। उसके बाद फिर आना, फिर दोबारा वही 6,000 का बिल आएगा, फिर वही कहानी होगी, इसको भरो फिर बात करेंगे। तो भरते ही रहेंगे तो क्या करेगा? लाइट के कितने बिल आ रहे हैं? कि इलेक्ट्रिक कितने बिल दे? के बिल आ रहे हैं मैडम, नॉर्मली मेरे अपने घर का बिल आ रहा है 9 से 10,000 रुपये, जिसमें 3 पंखे और 3-4 सेवर हैं और एक फ्रिज है बस। और लाइट भी इतनी जा रही है? लाइट तो जाती है आपके सामने, अगर 24 घंटे में 12 घंटे लाइट है तो 12 घंटे जा रही है। क्या इसमें क्या करेगा? और उसमें बिल भी इतने ज़्यादा? बिल भी ज़्यादा है उसके बावजूद। मैं तो ये सोच रहा हूँ अगर लाइट लोड शेडिंग नहीं होगी तो यही बिल 20-20 हज़ार के आएंगे, तो क्या उससे भी ज़्यादा क्या आएंगे? गरीब आदमी क्या करेगा, क्या कमाएगा, क्या खाएगा और घर पे बच्चों को क्या खिलाएगा? बिल भरता रहे बस। बिजली का हो गया, गैस का हो गया, और कुछ चाह रहे नहीं उसको। किसको अपील करें, किससे दरख्वास्त करें, किसके आगे डाक फरियाद करें? ठीक है जी, ये तमाम तर सूरत हाल है। क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि जो आजकल आप देख रहे हैं हर जगह परेशानी है, इसकी वजह और इसका ज़िम्मेदार के इलेक्ट्रिक है, जिसने आज से 2 साल पहले लोड शेडिंग का नामो निशान नहीं था। आज 16-16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। वजह जो इनको जिन्होंने इनका दौरानिया बढ़ा दिया गया है, उनके ज़िम्मेदार वो लोग हैं। कुछ ना कुछ इनकी लेन देन हुई होगी, जाहिर सी बात है। यहाँ गटर के जो पंप नहीं चल रहे तो वो के इलेक्ट्रिक लाइट बंद कर रहा है, और आवर बिलिंग है, गैस के मसले मसाइल हैं। ये माफिया जो है के इलेक्ट्रिक ने ही पूरे यरगमान बना दिया है कराची को खासकर, और इतनी परेशानी हो चुकी है कि आदमी कहीं, कोई ऐसा इदारा यहाँ मौजूद नहीं है जिसके पास हम जाएं, कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है। हर इदारा अपने से
जो काम कर रहा है वो डायरेक्ट कार से आउट कर रहा है, यानी कि वो किसी पास आप गरीब आदमी के कोई यहाँ पे पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ पे जाती हो रही है, यहाँ लोग खुशियाँ कर रहे हैं, लोग परेशान हैं। और जहाँ देखो रात को अगर लाइट जाती है तो यहाँ पर जो है नशाई लोग जो आते हैं वो तार ले जाते हैं, मीटर ले जाते हैं। हम क्या करें, हमारी सुनवाई कौन करेगा? थाने जाते हैं, वो कहते हैं FIR कटाओ, ये करो। हमारे पास इतना टाइम, हम घर चलाएं या इनके पीछे जाएं या हम अपने घर को देखें? हमारे ऊपर यानी हम यहाँ लावारिस हो गए हैं। इस कराची शहर के अंदर हम रहने वाले पैदाइशी हम लावारिस हो गए। हमारे ऊपर जो हमारे हुक्मरान आए हैं आजकल 2 साल पे, अभी ये 2 साल के अरसे के अंदर ऐसा लग रहा है कि जैसे हम कि शायद हमें पे किसी ने कब्जा कर लिया है और हमारे ऊपर बिल्कुल जैसे हमारे ऊपर सज़ा दी जा रही है। जो से वो जो एक कब्जा माफिया होता है हमारे पास इस तरह मुसलत हो गए। आप ये देखें, मेरे पास गैस का बिल है आज से 2 साल 4 साल पहले देखो 200 रुपये बिल आता था। अब ये 3 महीने पहले मेरा नॉर्मल बिल है 650 का। 1 महीने के बाद फिर इन्होंने 35,000 का बिल भर दिया, जबकि मेरे पास गैस चलता है, 1 चूल्हा चलता है। 35,000 का गैस का बिल 1 महीने का? 1 महीने का 35,000। जब मैं वहाँ गया, उनका नुमाइंदा आया, चेक करके गया, बोला यहाँ कोई ऐसा मसला नहीं है, हमारे बंदे से मिस्टेक हो गई है। लेकिन अगेन फिर वापसी उन्होंने वही 35,000 का बिल भेज दिया। अब मैं कहाँ जाऊँ? घर देखूँ, अपना घर चलाऊँ या वहाँ जाऊँ? यहाँ बॉस कह रहा है कि भाई आना है नहीं तो काम से फारिग कर दें। क्या करें? मैं अकेला कमाने वाला, मेरे घर में 10 लोग हैं, हमारे पीछे कौन है? हम तो खुदकुशी का हमारा आखिरी हाल तो यही है। हम तो चाहते हैं कि खुदकुशी कर लें। बेजार हो गए हमारे माँ बाप जो चले गए इस दुनिया से, वो सही टाइम पे चलेगा, आज खुशी हो रही है, लेकिन वो लोग ये दिन नहीं देख सकते थे। ये चाहते हैं हमारे हुक्मरान हम भी खुदकुशी कर लें, तो हम तैयार हैं, मसला नहीं है। अगर हमारे कोई सुनने वाला नहीं है, अल्लाह ही मालिक है, देखा जाएगा जो होगा, अल्लाह पूछेगा। जो हमारे पीछे जो के इलेक्ट्रिक ना, हमारे सारा डोन जो बना हुआ है ना, इस वक्त के इलेक्ट्रिक बना हुआ है। के इलेक्ट्रिक को कोई लगाम नहीं दे रहा, सबका मफाद है, सबको ये हिसाब में इसने रखा हुआ है। के इलेक्ट्रिक ने सबको माफिया बनाया। 16 घंटे की रोटी, मैं तो बिल भरता हूँ ना, मुझे तो मेरा हक दो। मैं तो कूड़ा नहीं लगाता, मेरे घर में तो लाइट आती नहीं है ना, तो मेरे से 10,000 का बिल आता है, मैं पहले भर देता हूँ। जैसे मेरा टाइम भी ज़ाया नहीं करता, 10,000 का बिल भर दे, लेकिन मेरे हिस्से की बिजली जो मुझे नहीं दी जा रही है, और कह रहे हैं आपके यहाँ एरिया के अंदर कूड़ा है। भाई आप उनके पास जाओ, पुलिस लेके जाओ, आपके पास पूरा इख्तियार है, आप उनकी लाइट काटो। आपने मेरे बिजली की 10,000 जो बिजली मुझसे पैसे लिए हैं, तो मुझे मेरी बिजली दो ना, क्यों नहीं देते हो आप? मैं कहाँ जाऊँ, किस इदारे के पास जाऊँ? और इसके बाद फिर आवर बिलिंग भी मारेंगे, इसके बाद कुंडा माफिया भी हमारे ऊपर मारेंगे। हमारा क्या कसूर है? आप बताएं, हम कहाँ जाएं? हमारी कौन सुनेगा? ना थाने में सुन रहे, ना कोई ऐसा इदारा है। हर इदारा अपने से आउट काम कर रहा है, जिसका जो दिल करता है, चाहे पुलिस का महकमा हो, वाइट पुलिस हो, ब्लैक पुलिस हो, हर आदमी करप्शन में लगा हुआ है। ऐसा लगा हुआ है, इनको खुली छूट दे दी है। ये 2 साल का अरसा मैंने ज़िंदगी में अपनी कभी नहीं, मेरी 45 साल उम्र है, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसे दिन नहीं देखे। ये 2 साल खासकर जो 2 लोग आए ना 2 साल के अंदर, इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। कराची का खासकर जो कराची कमा के दे रहा है इस मुल्क को, उस मुल्क का बेड़ा गर्क करने वाले ये 2 साल के अंदर ये 2 लोग आए ना 2 साल के अंदर, ये करप्ट लोग हैं। इनको सजाएं दी जाए, इनको फांसी दी जाए, हमारे ऊपर या तो हमें मार दिया जाए। 100 बात की एक बात। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है जी, बहुत जज्बाती थे ये, और इस वजह से थे क्योंकि जिस सूरत हाल से ये गुजर रहे हैं इस टाइम, ये तकलीफ़ में, और ये तकलीफ़ में ये सब बातें कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? बिजली के बारे में कहना चाहूँगा कि जहाँ पर सिर्फ एक पंखे और एक लाइट हो, उस घर का बिल 12-12 हज़ार रुपये ये भेज रहे हैं। इनको ज़रा सा भी एहसास है, अगर वो बंदा 30,000 20,000 कमाने वाला बंदा है तो वो 15,000 का बिल भरेगा या घर का किराया भरेगा या अपने घर का खाना पीना करेगा। इनको ज़रा सा भी एहसास नहीं। अब बात कर रही हैं रोड की, ये पिछले कम से कम 2 से 3 साल होगा ये रोड की वही कंडीशन है, टूटता है फिर जुड़ता है, टूटता है फिर जुड़ता है। और रोड की आज तक ये रोड, यहाँ बच्चे खेलते हैं, ग्राउंड बना हुआ है, यहाँ आना जाना होता है, एम्बुलेंस का है, अल्लाह ना करे कहीं किसी की मैयत वगैरह कुछ ऐसा मामला हो, किसी की इमरजेंसी हो, ये एम्बुलेंस इस रोड से गुजर पाएगी? इस रोड की आप हालत देखें, यहाँ से बंदा निकल भी नहीं सकता। इस रोड की वो कंडीशन हुई है, यहाँ अगर कोई इमरजेंसी हो जाए वो बंदा निकल भी नहीं पाएगा। और ये बात करें अगर हम गैस की, तो गैस की वो सूरत हाल है, पूरा दिन गैस होती नहीं है। बिजली बिल देखो तो अल्लाह माफ़ करे 1200 1300। अब जो गरीब आदमी हो बिल भरेगा, या और उल्टा अगर खाना पकाना तो सिलेंडर की ज़रूरत पड़ेगी। सिलेंडर लेने जाओ 5,000 का तो खाली सिलेंडर है, और अगर रोज़ की 2 किलो 3 किलो भरा लो, इसमें तो अगर आप 500 रुपये महीना लगो, महीने का 15,000 रुपये गैस का निकल जाएगा। अब बंदा क्या करे, घर चलाए या इन चीज़ों को देखे? उसके अलावा बच्चों की दवाई वगैरह, माँ बाप है तो उनकी दवाई वगैरह, बूढ़े बुजुर्ग है, जाहिर सी बात है उनकी दवाई वगैरह को। लेकिन हमें एहसास थोड़ी है, हमारे हुक्मरान बस अयाशी करने में लगे। उनके घर जाके देखो
देखो तो अल्लाह माफ़ करे बड़े बड़े महलों की तरह बने। यहाँ गरीब की झोपड़ियाँ देखो तो वहाँ गटर के पानी चल रहे होंगे गली के बाहरों से, गेट के बाहर देखो गटर के पानी वही बच्चे खेल रहे होंगे, मक्खियाँ मच्छर वगैरह वो चीज़ होंगी। और बच्चे बीमार नहीं होंगे तो क्या होंगे, या तो दवाई के बिल भरें, या बिजली के बिल भरें, या गैस के बिल भरें, या घर के किराए भरें। हमें तो पहले तो ये इस चीज़ का सवाल देना चाहिए कि हमें भरें तो क्या भरें। जाहिर सी बात है जहाँ देखो गरीब बंदा मर रहा है। अब बेरोजगारी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है चोरी बढ़ेगी। यहाँ नौजवान लड़का मर रहा है, नौजवान। अगर किसी का माँ बाप का अगर किसी का नौजवान लड़का चले जाए, उन माँ बाप से जाके पूछो उनके दिल में क्या गुजरती है। मगर फिर भी हमें एहसास थोड़ी है, ये तो हवा में चूटियों की तरह है, इनको कुचल दो मचल दो ये ऐसे ही निकल जाएंगी। मगर नहीं, हमें तो अपनी अयाशियाँ करनी है। हमें दुबई ले जाया जाए, बुर्ज खलीफा के टॉप पे दिखा के पूरा दुबई दिखाएं, ओ भाई दुबई ऐसे है। मगर हमें एहसास नहीं है। हमें इस चीज़ को ज़रा देखना चाहिए। इंसान के बच्चे हम अल्लाह के बंदे, और तुम भी अल्लाह की मखलूक हो। किस चीज़ के मुसलमान हो आप? फॉरेन में चले जाओ, वहाँ पर अवाम की इतनी कदर है, अवाम की इतनी कदर है, अवाम को हर चीज़ की बेनिफिट दिया जाता है। मगर ये पाकिस्तान में मुसलमानों के भी यहाँ वो बेनिफिट नहीं दिया जाता। अच्छा जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। मैं इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा बत्ती नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे घर हैं, बंदा क्या करेगा? कम से कम बत्ती टाइम से तो खोले गर्मी के अंदर। कम गैस को परेशान हो रहे हैं। बिल क्यों ले रहे हो फिर आवाम से, ये बताओ क्यों लेते हो बिल? हाँ, इसी दिन बिल है ना, एक घर के 28,000 बिल भेज रहे हैं। क्या होगा? तबाह होगी हुकूमत। ये पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, लूट लिया। और मतलब जाओ, खुदा से डर जाओ। एक अल्लाह भी है ऊपर जो सबका हुक्मरान वो है। कोई ऐसा किसी का हुक्मरान नहीं है दुनिया में ना, वो है ऊपर वाला। डरो उससे, खुदा के कहर से, उसके अज़ाब से डर जाओ। ठीक है जी नाजरीन, ये तमाम तर सूरत हाल है जिस पे हम बात कर रहे हैं। और आज हम यहाँ पे मौजूद हैं के इलेक्ट्रिक की तरफ से। यहाँ का जो इलाका है के इलेक्ट्रिक की जानिब से बहुत ज़्यादा परेशान है, क्या कहना चाहेंगे? के इलेक्ट्रिक यहाँ लाइट होती नहीं है, कि हम गुजारिश यही करना चाहते हैं कि बराबर है आवाम पे थोड़ा रहम दिया जाए। ये वरना आवाम तो मर के समझ लो कि लाइट दम निकल जाएगा लोगों का। बिल्कुल लाइट होती नहीं है, 3 घंटे लाइट नहीं होती है। यहाँ पे आला काम से हमारी दरख्वास्त है कि यहाँ पे आए, कुछ नोटिस किया जाए। बेचारे गरीब तबका है, यहाँ पे अपना कमाने सारे गरीब लोग तबका रोज़ फैक्ट्री में काम करने वाले, कंपनी में काम करने वाले, वो लोग सारे यहाँ रहते हैं। यहाँ पे बिल्कुल पुरसान हाल नहीं है, लाइट बहुत गरम आउट है। बस यही है कि थोड़ा रहम किया जाए आवाम पे बस। ठीक है जी, ये तमाम तर सूरत हाल है, क्या कहना चाहेंगे? ये आपको बताएंगे हम, ये गवर्नमेंट के हवाले से ना लाइट है हमारे इलाके में, ना कुछ है, ना पानी है, ना गैस है। हमारा कोई हाल नहीं है, पुरसान हाल नहीं है शहर का। हम इतने परेशान हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। हमारी गलियां देखे, सीवरेज का निज़ाम सारा ख़राब है, ना भंगी आते हैं झाड़ू मारने, ना कोई आता है। कल मैं डॉक्टर के पास गया, अपने बच्चों को दवाई दिलाने, 15,000 रुपये मेरी सैलरी है, मैंने 2,000 रुपये डॉक्टर को दे दिए। अब मैं घर का अपना राशन चलाऊँगा, मैं क्या करूँगा आप बताएँ? ये 15,000 सैलरी में कैसे घर चलेगा? जो यही तो हम कहना चाह रहे हैं, ना हमारी आमदनी इतनी, ना कुछ। हमारे बिल 10,000 रुपये आ रहे हैं, हम उधार ले लेके अपना घर का खर्चा पूरा कर रहे हैं, सब चीज़ें पूरी कर रहे हैं। तो इस मुल्क के हुक्मरानों को सोचना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए अपनी आवाम के लिए। वो कहते हैं ना, 2 मुल्क एक साथ आज़ाद हुए, एक चांद पे पहुंच गया, एक ज़मीन आवाम पे पहुंच गया। वो हमारा हाल है। तो अब हम अपनी गवर्नमेंट को क्या बोले? हमारे कराची मेयर आए, उसने हमारा ना कुछ सोचा, ना हमारा पानी, ना हमारी बिजली। ये सब चीज़ें देखनी चाहिए हमारी गवर्नमेंट को। ठीक है जी, ये तमाम तर सूरत हाल है जिस पे आज हम शो कर रहे हैं और यहाँ हम बात कर रहे हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहीं पे रहते हैं, घर अपना या रेंट का? रेंट का। रेंट का। कितने अरसे से यहाँ रह रहे हैं? मैं तकरीबन मुझे 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। कितने घर में कमाने वाले लोग हैं? घर में मैं समझो मैं ही हूँ बड़ा,
मेरे कितने? मेरे 10,000 रुपये किराया है मकान का। बिजली का बिल? बिजली का बिल है, बिजली आती कब है यहाँ पर? सबसे बड़ी बात ये कि बिजली 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 सब रोना रोते हैं बिजली का, लेकिन यहाँ सिर्फ बिल आते हैं, बिजली नहीं आती। इस मुल्क में खासकर कराची में हमारे सिर्फ बिल आते हैं। हम पागलों की तरह रोडों पे बैठे हुए होते हैं, हमारी बच्चे बैठे हुए होते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, कोई पुरस्कार हाल नहीं है कि कोई इसके ऊपर एहतजाज करे या कोई कुछ करे। एक आदमी निकलता है लेकिन 100 आदमी नहीं निकलते। मुझे सिर्फ ये बता दो कि हम कहाँ जाएं? अपने बच्चों को लेके रातों को 2-2 बजे तक रोडों पे जब बैठते हैं और 2 बजे के बाद फिर बत्ती चली जाती है, फिर बत्ती चली जाती है, दिन में 12 घंटे बत्ती जाती है। बताओ क्या हाल है इस मुल्क का? ना कमाई सकते, ना खा सकते, ना सो सकते, ना वो सो सकते। इससे तो बेहतर है कि इंसानों को मार दे ये मुल्क हुक्मरान, ताकि ना हो और ना ये हुक्म चला सके। इतनी बुरी हालत कर दी है, कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, क्या यही होता है? और मुल्क हमारे कितना अच्छा पाकिस्तान है, जिसका अच्छा सा नाम है, जिसको बोलते हैं बहुत प्यारा पाकिस्तान। उस पाकिस्तान की हालत, खासकर कराची की हालत जिससे दुनिया कमाती है, उसकी हालत बद से बदतरीन हो गई है। इनके आंखों में आंसू है इस टाइम और मैं समझ सकती हूँ कि कितनी तकलीफ में है। तो बताओ हम कितनी तकलीफ है, कहाँ जाके रोएं, किसके मज़ार पे जाके रोएं? बाबा कायद आदम के मज़ार पे, किसके मज़ार पे जाके रोएं कि हमारी फरियाद सुने? इन लोगों की ये बच्ची, हम लोग जो खड़े हुए किस वजह से खड़े हुए? अगर हमारे घर में कोई पुरस्कार हाल हो कि सुकून हो तो हमको यहाँ खड़ा ना हो, समझे ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं नाज़रीन। यहाँ पे आज हमने शो किए, यहाँ की जो तमाम तर सूरत हाल थी वो आपको बताई। यहाँ पे गैस नहीं आ रही, यहाँ सीवरेज का निज़ाम बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर हम के इलेक्ट्रिक की बात करें तो यहाँ पे लाइट नहीं आती पर बिल बहुत ज़्यादा आता है। कराची वालों के लिए हम आवाज़ उठाते हैं। कराची की आवाज़ में मैं उन इलाकों में जाती हूँ जहाँ कोई नहीं जाता, बहुत तकलीफ़, बहुत अजियत से वहाँ पहुँचना पड़ता है। और वजह ये होती है कि हम इनकी आवाज़ है, इनके मसाइल हम स्क्रीन पर दिखाएँगे और हमारी पूरी कोशिश है कि ऐसा हो कि इनके मसाइल का हल निकले। ये हमारी कोशिश जारी है, पर यकीन करें कि जब ये सारी चीज़ें सुनती हूँ उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि हम सब मुसलमान हैं, इंसान हैं। मुसलमान होने से पहले हम इंसान हैं, इंसानियत होनी चाहिए। जितनी अजियत और तकलीफ़ में ये लोग रहते हैं, कुछ घर ऐसे भी मैंने देखे जिसमें गटर का पानी, गंदगी, बदबू इस तरह भरी हुई थी और वो लोग वहाँ रह रहे थे। यकीन करें अल्फाज नहीं होते बोलने के। तो ये तमाम तर सूरत हाल है जो हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। उम्मीद यही है कि इस शो को देखने के बाद, इदारों में देखने के बाद, या आप लोग कुछ कर सकते हैं तो खुदारा आवाज़ उठाएं, इनके लिए काम करें ताकि ये लोग भी सुकून की नींद सोएं, अपनी बाकी जो ज़िंदगी है वो सुकून से गुजारें। अपनी होस्ट हैनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।